जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा। अगर नहीं किया तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके समक्ष एक नई और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका नाम है बासी रोटी। ये एक कहानी है एक धनी परिवार की कन्या तारा की, जो अपने घर में इकलौती पुत्री थी। उसे बड़े लाड प्यार से पाला गया था और उसकी शादी भी एक सुयोग परिवार में हुई। लड़का पढ़ा लिखा था और अति सुंदर, लेकिन वो बेरोजगार था। परिवार की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी थी, जिसके कारण उसके माता पिता और उसके सास ससुर उसे कभी भी किसी कार्य करने के लिए नहीं कहते थे। ऐसा ही ससुराल और ऐसा ही मायका था। और चलिए अब उसकी आगे की कहानी देखते हैं। उसकी जो सासू थी, माँ थी, बहुत प्यार से लाड से रखती थी। तो एक बार की बात है जब वो दोनों सास और बहू बड़े प्यार के साथ आपस में बैठी बातें कर रही थी, तो एक दिन एक महात्मा जो 6 माह में एक बार फेरी लगाती थी, उसके घर पहुंच गई और बोली, माई एक रोटी की आस है, माई एक रोटी की आस है। लड़की तारा रोटी लेकर महात्मा फकीर को देने के लिए चल पड़ती है। सास भी पास में ही बैठी थी। महात्मा ने लड़की को कहा, बेटी ये रोटी ताजा तो है या बासी? लड़की तारा ने जवाब दिया, महाराज रोटी तो बासी है। सास वहीं खड़ी सुन रही थी। उसने कहा, क्या कह रही हो? तुझे ताजी रोटी भी बासी दिखाई पड़ रही है? तो उसको काफी गुस्सा आया सास को। उसने भी चुपचाप बैठ गई गुस्से में और महात्मा भी चुपचाप घर से मुख मोड़कर चले गए। लड़की तारा से बोला, बेटी मैं उस दिन वापस आऊंगा जब ताजी रोटी होगी। सास गुस्से में बैठी रही। उस समय व्यतीत हुआ। तारा के पति को रोजगार भी मिल गया और महात्मा जी फिर वापस फेरी लगाने के लिए आए। तारा के ससुराल में जाकर रोटी मांगने लगी। महात्मा के लिए तारा रोटी लेकर आती है। जब रोटी लेकर आती है तो बड़े गुस्से से सास उसकी तरफ देती है कि नहीं, अब उसको रोटी नहीं देनी है। तब महात्मा जी का फिर वही सवाल था। जब वो रोटी लेके जा रही थी तारा, महात्मा ने कहा, क्या ये रोटी ताजी है या बासी है? तब जब ये बात उसने सुनी तारा ने कहा, महाराज ये रोटी तो बिल्कुल एकदम से ताजा है। महात्मा ने रोटी ली और लड़की को खुशी से बहुत सा आशीर्वाद दिया। सास सब कुछ सुन रही थी। बोली, उस दिन तो रोटी बासी थी, आज ताजी। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। तुम्हारी बात का तो जवाब देना चाहिए। तब संत रुके और कहा, अरे पगली, तू क्या जाने, तू तो अज्ञानी है। तेरी बहू वास्तव में बहुत होशियार है। उसने कहा, कैसे? कहते, जब मैं पहले आया था तो इसने रोटी को बासी बताया था, क्योंकि ये तुम्हारे जोड़े और कमाए हुए धन से गुजारा कर रहे थे, इनके लिए सभी बासी था। मगर अब तेरा बेटा रोजगार पर लग गया है और अब तुम्हारी कमाई का ताजा धन आता है, इसलिए तेरी बहू ने पहले बासी रोटी और अब वाली रोटी को ताजी बताया। सास महात्मा के पैरों में गिर पड़ी और उसने ताजी बासी का ज्ञान वो बहू पर बहुत गर्व हुआ। और जब ये बात महात्मा से सुनी तो महात्मा भी वापस ये शिक्षा देकर अपने घर के लिए चले जाते हैं। तो सही में माँ बाप का जुड़ा हुआ धन किसी औखे झोंके के लिए होता है जो बासी होता है। काम तो बस अपने द्वारा कमाए ताजा धन से ही चलता है। इसलिए मानव को हमेशा जोड़े धन पर आश्रित नहीं रहकर बल्कि सदैव ताजे धन की ओर ललायित रहना चाहिए। अगर हम धन को पर ही आश्रित रहते हैं तो वे एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए जो खत्म हो जाएगा तो उसके लिए आगे से आगे प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हमें ताजा धन की आस करते हुए सदैव प्रगति के पथ पर निर्वाह करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको भी पता लग गया होगा कि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे।